ऑलराइट, सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रेड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो इस साल सारे ऑलमोस्ट अच्छे बैंक्स का सभी का लिटरल वैकेंसीज के नोटिफिकेशंस आउट हुए और उसी के बीच में बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपना नोटिफिकेशन आउट करा हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ क्रेडिट ऑफिसर इन जीबीओ स्ट्रीम। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। कौन एलिजिबल होंगे, कौन एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए, वो हम लोग इस वीडियो में चेक करने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों को 2 से 3 इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखना है। रजिस्ट्रेशन इसके एनरोलमेंट स्टार्ट होंगे 20 दिसंबर से, यानी कि कल से। ये वीडियो आप जब भी देख रहे हो 20 दिसंबर से इसके एनरोलमेंट स्टार्ट हुए, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए और लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस नोटिफिकेशन फॉर दिस पोस्ट इज 5th ऑफ जनवरी। 5 जनवरी से पहले पहले आप लोगों को फॉर्म फिलअप कर देना है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, दैट इज रेलेवेंट डेट फॉर एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस। आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है, क्वालिफिकेशन मांगा गया है एंड एज मांगा गया है। इन तीनों का एक कट ऑफ डेट तो होगा जो बेस के तौर पर उसको काउंट करने के लिए यूज करा जाएगा। इट इज 1 नवंबर। तो आपकी एज यानी कि आयु आपकी 1 नवंबर तक का काउंट होगा, एक्सपीरियंस आपका 1 नवंबर तक का काउंट होगा। तो ये तीनों डेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फर्दर हम आगे चलते। बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, इफ यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, तो आप लोगों को इस एग्जाम के लिए प्रॉपर्ली प्रिपरेशन करना है। और अगर आप जेन्युइनली प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए कंप्लीट बैच इज अवेलेबल, जहां पर ऑल सब्जेक्ट्स आर वेरी वेल कवर्ड। लाइव सेशंस रिकॉर्डेड, आपका प्रोफेशनल नॉलेज सब्जेक्ट, एमसीक्यू एंड टेस्ट सीरीज, कंप्लीट पैकेज इज अवेलेबल एट 2499 ओनली। तो आप लोगों को बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप करना है। जिस टाइम पर भी वीडियो देख रहे हो व्हाट्सएप करना है, टीम विल हेल्प यू आउट द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। और आप लोग आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से इसका टू द पॉइंट, टू द रेलेवेंट पॉइंट आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है। वीडियो जब भी देख रहे हो आप बैच में एनरोल करके इस एग्जाम को टारगेट कर सकते हो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो। पहला पॉइंट, यहाँ पर एक पोस्ट है दैट इज स्केल 2, है ना। स्केल 2 पर 418 वैकेंसीज अवेलेबल है। इसका एज जो क्राइटेरिया है, अब अच्छे से समझते हुए चलना, पूरा क्राइटेरिया समझ लेना, अदरवाइज आप शायद मिसगाइडेड हो जाए। तो देखो, जो 418 वैकेंसीज है, 418 वैकेंसीज है स्केल 2 पोस्ट पर बैंक ऑफ इंडिया में। 25 से लेकर 35 साल तक का एज क्राइटेरिया बोला गया। दिस इज फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, यानी कि रिलैक्सेशन फर्दर मिलेगा। ओबीसी को 3 इयर्स का एंड एससी एसटी को यहाँ पर 5 साल का, ईडब्ल्यूएस को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। ओके, तो 25 टू 35 एज के बीच में अगर आप आते हो और इसमें अगर आपका रिजर्वेशन है तो उसका और रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा हुआ है कि आपका कोई भी ग्रेजुएशन हो तो भी चलेगा। 60% आप लोगों का होना कंपलसरी है लेकिन ग्रेजुएशन में, और 55% आप अगर रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपका भी कंपलसरी रखा गया है। तो 60% फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एंड 55% फॉर रिजर्व कैटेगरीज। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी तक ग्रेजुएशन मांगा है, अभी कुछ भी मैंडेटरी नहीं बोला है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर सीए, सीएफए, सीएमए, आईसीडब्ल्यूए और एमबीए, पीजीडीबीएम, अगर ये है तो आपको एक एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये है तो प्रेफरेंस मिलेगा, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो ग्रेजुएशन के बेसिस पर। अब जो वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, 3 इयर्स ऑफिसर एक्सपीरियंस। ऑफिसर का मतलब होता है प्राइवेट में अगर आप काम कर रहे हो तो यूजुअली मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर से अबव या असिस्टेंट मैनेजर का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए 3 साल का। उसमें से भी 2 साल का आपका एक्सपीरियंस क्रेडिट में होना चाहिए, एमएसएमई, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट और मिड एंड लार्ज क्रेडिट में। तो अगर क्रेडिट का एक्सपीरियंस है आपके पास में तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये क्वेरी रहता है, लाइक आप लोग उसके लिए एलिजिबल हो अगर आप रिलेशनशिप मैनेजर, वर्किंग कैपिटल पर काम कर रहे हो। तो अगर आप आपका प्रोफाइल उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो, लाइक आप लोग पूरा बैलेंस शीट भी चेक करते हो, कंप्लीट उसका जो सैंक्शनिंग वाला काम रहता है वो भी आप काम करते हो, डॉक्यूमेंटेशन का भी आप काम करते हो, तो आप लोग भी एलिजिबल हो। अदरवाइज ऐसे कैंडिडेट्स जो क्रेडिट का काम कर रहे हैं, चाहे वो ऑपरेशन का कोई सा सैंक्शनिंग का काम कर रहे हैं, अंडर राइटिंग का काम कर रहे हैं, तो वो तो एलिजिबल है। बट जो आउटसोर्सिंग कर रहे हैं और स्टिल वो लोग इसमें भी डे टू डे काम करते हैं सैंक्शनिंग करवाने में, तो वो लोग भी उस प्रोसेस का पार्ट है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक्सपीरियंस है, नॉट नेसेसरीली कि आपका बैंक का, कॉमर्शियल बैंक का ही होना जरूरी है। स्मॉल फाइनेंस बैंक का है तो भी चलेगा और उसके साथ में एनबीएफसी का है तो भी चलेगा, बट ये रजिस्टर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना जरूरी है। तो मैंने आपको जहां तक बोला है आप लोगों को समझ में आया होगा। दैट इज आपके पास में 3 साल का टोटल एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 2 साल का तो क्रेडिट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि एसेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एसेट का एक्सपीरियंस होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब सेम अगर हम आगे समझे तो दैट इज फॉर स्केल 3। स्केल 3 पर एज लिमिट जो बोला गया 60 वैकेंसीज है, एज लिमिट है 28 टू 38। अनरिजर्व कैटेगरी, फर्दर ओबीसी के लिए 3 साल का एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए। एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो 5 साल का एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए। अगर इसमें ऐड करेंगे
इसके अलावा ग्रेजुएशन में 60% बोला गया है, सेम जो स्केल 2 पर बोला गया है, 55% फॉर रिजर्व कैटेगरीज। यहाँ पर भी आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल है, बट यहाँ पर पता है क्या बोला गया है, दैट इट इज प्रेफर्ड, है ना, ये प्रेफर करा जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और 5 साल में से 3 साल का एक्सपीरियंस आपका क्रेडिट का होना चाहिए। सपोज करते कोई काम कर रहा है ऑपरेशंस हेड में और उसके बाद में उन्होंने क्रेडिट में स्विच करा है, तो 5 साल का टोटल एक्सपीरियंस है, लेकिन 3 साल का क्रेडिट का यानी कि एसेट का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। कॉमर्शियल, लार्ज, किसी भी टाइप का एसेट का आपका एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कीजिएगा, ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। स्केल 4 पर देखें तो हम लोग यहाँ पर 36 वैकेंसीज है, बहुत कम है, बट यहाँ पर 30 टू 40 वाला आप लोगों का एज क्राइटेरिया बोला गया है, यानी कि अपर एज जो अनरिजर्व कैटेगरी का है वो है 40। ठीक है, यहाँ पर बट ग्रेजुएशन के साथ में आपको एमबीए, पीजीडीएम या फिर सीए, सीएफए, सीएमए होना जरूरी है। ठीक है, आईबीएफ का सर्टिफिकेशन होगा ट्रेड फाइनेंस क्रेडिट प्रोफेशनल या एमएसएमई में, तो वो भी प्रेफर्ड कहलाएगा यहाँ पर। एंड उसके साथ में 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसमें से 5 साल का एमएसएमई या फिर कॉमर्शियल या प्रोजेक्ट मिड एंड लार्ज क्रेडिट का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो कि बिलोंग करते हैं, जिनका एक्सपीरियंस 3 साल का है और 2 साल का उसमें से एक्सपीरियंस एसेट पार्ट का है, तो आप लोग को अप्लाई कर देना स्किल टू पोस्ट के लिए। ऐसे कैंडिडेट्स जिनको ऐसा लगता है कि हमारे पास में एक्सपीरियंस है 5 साल का, जिसमें 3 साल का तो क्रेडिट का एक्सपीरियंस है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स है जो आरआरबी में काम कर रहे हैं या किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली वहां पर एसेट का हम सभी देखते हैं, है ना? तो उसमें आप लोगों को इतना नहीं सोचना है, एसेट का काम देखा है आपने तो अप्लाई करना जरूरी है। ठीक है, अप्लाई कर दीजिएगा। स्केल 4 पर आप लोगों को मैंडेटरी करा गया है कि पीजीडीबीएम होगा, एमबीए होगा या फिर सीए, सीएफए, सीएमए होना जरूरी है, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अपर एज लिमिट इसका 40 है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्दर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। देन ओबीसी के लिए 3 इयर्स का, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है। ठीक है, आई होप मैं अभी तक आप लोगों को क्लियर हूं और आप लोगों को समझ में आया होगा दैट आप लोगों का एसेट का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कीजिएगा। वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप लोग इस एग्जाम में सिलेक्शन का हाई चांसेस बना सकते हो। उसके लिए प्रिपरेशन जरूर करना पड़ेगा डेफिनेटली। अगर आप एलिजिबल हो तो बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है एंड अपना प्रिपरेशन टू द पॉइंट स्टार्टिंग से रखना है। डू नॉट वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर एलिजिबल हो तो अप्लाई करेंगे और प्रिपरेशन भी करेंगे। ठीक है, जस्ट देखना नहीं है, सोचना नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं अभी तक अगर आप रुके हुए हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अगर एलिजिबल नहीं हो, आपको लगता है कि मैं आरएम पोस्ट पर हूं जहां पर मैं लायबिलिटीज और एसेट दोनों देख रहा हूं, तो आप लोग एसेट का पार्ट थोड़ा हाईलाइट कर सकते हो तो कर लीजिएगा। अगर हाईलाइट नहीं कर सकते तो भी अप्लाई कर दीजिएगा। फुल फ्लेज टारगेट मत करना, बट स्टिल आप इसको टारगेट कर सकते हो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन में समझ में आया होगा डिटेल्स। कुछ भी क्वेरी रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आई विल एड्रेस इट एज सून एज पॉसिबल। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।